अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिंपल प्रेजेंट। आई हैव taught you how to use I, you, we, they in simple present, and we will learn today how to use third person in simple present tense। फार्मूला सेम है, सब्जेक्ट फाइनेट वर्ब, सिर्फ इतना डिफरेंस है, वर्ब के साथ कभी ES लगता और S लगता। ऑब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ES लगेगा या S, उसकी शर्तें है, आगे बताया जा रहा कैसा लगता। जुमले में उर्दू में आखिर में ता ती ते की निशानी आएगी। वो कॉलेज जाती, शी गोस टू द कॉलेज। ये गो है तो गो में ES जमा हुआ। ये शी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। जब सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन किसे कहा जाता? किसी तीसरे को, और वो सिंगुलर होना। शी, ही, नेम, ये सब सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है, इसलिए वर्ब के साथ ES लग रहा। और ES कब लगता? उसकी भी तीन शर्तें हैं। अगर वर्ब O पे ख़त्म हो, CH पे ख़त्म हो, SH पे ख़त्म हो, या डबल S या X इन अल्फ़ाबेट पे ख़त्म होता है तो ES लगाना चाहिए, और इन अल्फ़ाबेट पे ख़त्म नहीं होता तो सिर्फ S लगाना चाहिए। तो हमने पहले ES के इस्तेमाल के वर्ब लिए। वो कॉलेज जाती, शी गोज़ टू द कॉलेज। अगर आपको किसी ने पूछा, या इंटरव्यू में भी पूछा जाता कि आई गो आया, शी गोज़ क्यों आया, तो आपका आंसर ये रहेगा कि इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। दिस सेंटेंस हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन, सो वी विल यूज ES with verb, and verb finishes on O, CH, SH, double S, X, so we will use with verb ES। वो कॉलेज जाती, शी गोस टू द कॉलेज। वो क्रिकेट देखता, ही वॉचेस क्रिकेट। रानी कपड़े धोती, रानी वॉशेस क्लोथ्स, ये ES लगा। राज इस रास्ते से गुजरता, राज पासेस फ्रॉम दिस रोड। दूध वाला दूध में पानी मिलाता, मिल्कमैन मिक्सेस वाटर इन द मिल्क। देखो ये पूरे 5 वर्ब लिए गए जो आपको बताए जा रहे हैं कि इन लफ्ज़ों पे ख़त्म हुआ, इन अल्फ़ाबेट पे ख़त्म हुआ, तो आप वर्ब के साथ ES लगाएंगे। किस शर्त पे? जिसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, वाहिद और गायब हो। थर्ड पर्सन को उर्दू में गायब कहा जाता और सिंगुलर को वाहिद। तो ये शर्त पूरी हुई तो ES यूज़ होगा और S। तो ES वर्ब इन पर ख़त्म हुआ तो ES। यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है, उसकी शर्तें आप सब इसको याद कीजिए। वर्ब को S और ES लगाने की 3 शर्तें हैं। जुमले का सब्जेक्ट गायब होना चाहिए यानी थर्ड पर्सन। जुमले का सब्जेक्ट वाहिद होना चाहिए, सिंगुलर। जुमले का ज़माना ज़माने हाल में होना चाहिए। तो ये हमारा टेंस ज़माने हाल चल रहा, इसको उर्दू में कहा जाता हाल मुतलक़, जो काम के बारे में बताता, जो हम काम रोज़ सुबह शाम तक करते, हम इसी टेंस में सुबह से शाम तक बात करते। आप इसकी स्टडी किए तो आपको तकरीबन इंग्लिश में टॉकिंग करना आ जाएगी। इन 3 शराइत की बिना पर इस ज़माने में वर्ब को S या ES लगाना चाहिए। अगर वर्ब X, डबल S, CH, SH, O पर ख़त्म हो तो वर्ब के साथ ES लगाना चाहिए। अगर वर्ब इन हुर्फ पर ख़त्म ना हो तो वर्ब के साथ सिर्फ S लगाना चाहिए। अभी S की हम कल प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। आपको ये इतना बताया गया, पूरी इंग्लिश में सबसे मेन टेंस है। आप कभी इंटरव्यू को गए, इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जाता, आई गो आया तो शी गोस क्यों आया, तो आप ये बताएंगे कि आई फर्स्ट पर्सन है और शी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ S लगा। फिर ये भी पूछा जाता ES लग रहा,
शी राइट्स अ लेटर, उसमें एस लग रहा, इसमें ई एस क्यों लग रहा? तो आप ये रूल्स बताएंगे कि इंग्लिश का तरीका है, जुमले का सब्जेक्ट ई एस लग रहा और एस क्यों लगेगा, तो ये बताएंगे आप कि अगर वर्ब एक्स डबल एस सी एच एस एच पर ख़त्म हुआ तो वर्ब के साथ ई एस लगाना चाहिए, और इन हुर्फ पर ख़त्म ना हुआ तो सिर्फ एस लगाना चाहिए। इस तरीके से आज हमारा ये लेसन हुआ। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर डेली लाइफ एंड फॉर योर फ्यूचर। प्लीज़ स्टडी इट एंड सब्सक्राइब इट एंड वॉच इट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको पढ़ने समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।